प्रभजोत सिंह नाम का व्यक्ति मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे कह रहा है कि तेरा रेप करने हम देहरादून आएंगे। पता चलना चाहिए जनता को कि इस पूरे प्रकरण के पीछे लोग कौन से हैं। पुष्कर सिंह धामी को कोई लड़का उठाकर नदी में फेंक देता है, कितना सही है। अभी हम उत्तराखंड क्रांति दल कार्यालय के ठीक बाहर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर यह लिखा हुआ है कि भाजपा साइबर पुलिस थाना भ्रष्टमेव जयते और सत्तामेव जयते। इसके अलावा सौजन्य से वसूली अभियान मोर्चा फेसबुक पेज, धाकड़ धामी फेसबुक पेज, धुरंधर धामी फेसबुक पेज। एक पुलिसकर्मी की फ़ोटो भी यहाँ पर लगाई गई है और उसको भाजपा के रंग में रंगा दिखाया गया है। आइए कुछ लोग बैठे हैं यूकेडी के, बातचीत उनसे कर लेते हैं। क्यों ये नौबत आई कि पुलिस का इस तरह का रूप आपने दिखाया है, क्या वजह है? सर, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को हमारा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस इवेंट को कवर करने आए हैं। एक अनसेट एक इमरजेंसी, डिजिटल इमरजेंसी जो है उत्तराखंड में अनडिक्लेयर्ड डिजिटल इमरजेंसी प्रतिस्थापित कर दी गई है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी कंटेंट, जो भी पोर्टल्स हों, यह सिर्फ हमारी बात नहीं है, यूकेडी की बात नहीं है, तमाम न्यूज़ पोर्टल्स हों या तमाम इन्फ्लुएंसर्स हों या ऐसे लोग जो सामाजिक सरोकार समाज से सरोकार रखते हैं, उनकी बात को लगातार दबाने का काम किया जा रहा है और एक अनसेड सेंसरशिप यहाँ पे लगाई जा रही है। हर बार जो है एक एक्ट का हवाला दे दिया जाता है, आईटी एक्ट का हवाला दे दिया जाता है और उसको लेकर के उन तमाम पोस्टों को, उस कंटेंट को इंडिया में बैन कर दिया जाता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वो कंटेंट जो है भारत की संप्रभुता और अखंडता को चोट पहुंचा रहा है तो आप उसे इंडिया में बैन करने का कोई तुक नहीं बनता है। आप उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कीजिए, आप मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भिजवाइए, अदालत के सामने, माननीय कोर्ट के सामने प्रस्तुत कीजिए उनको, है ना। आप सिर्फ इंडिया में बैन कर देंगे। वहीं अगर आप देखें तो धाकड़ धामी, वसूली अभियान मोर्चा और धुरंधर धामी जो पीछे नाम लिखे हैं फेसबुक पेजेस के, इन पे कोई सेंसरशिप नहीं है। जो आकर के मुंह पे आकर के बोल रहे हैं और जिस तरह का कंटेंट, आप लोग भी मीडिया से हैं तो आप लोग देखते होंगे किस तरह का कंटेंट उन पर आता है, उस कंटेंट को प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। कौन कर रहा है? देखिएगा, हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि उनको पोस्टों को कौन चला रहा होगा। अगर कोई धामी जी के नाम से पोस्ट चला रहा है तो अब ये धामी जी को सोचना पड़ेगा कि वो उनके नाम का इस्तेमाल करके कौन पोस्ट चला रहा है। लेकिन हमारे कंटेंट्स पे अगर सेंसरशिप हो रही है तो हमें इतना जानने का तो अधिकार है ना कि ये सेंसरशिप किस हिस्से की वजह से हुई। यूट्यूब पे अगर आपका कोई मटेरियल सेंसर हो जाता है तो आप नोटिस आता है ना, आप जवाब देते हैं ना नोटिस का कि भाई हमने ये कंटेंट ये है, आप फैक्ट रखेंगे ना उसका। आप बिना फैक्ट का मौका दिए जो आप इंडिया में बैन कर देंगे कंटेंट को। और इंडिया में बैन करना सॉल्यूशन है क्या? किसको नहीं पता है, आज आईटी का दौर है, बच्चा जो है इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना जानता है। किसको समझ नहीं आता कि ये सारे काम जो है वीपीएन के इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। और वीपीएन तो क्या है, आज लेने की भी ज़रूरत नहीं, आपके फ़ोन्स में वीपीएन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिस पे बैन किया गया है, वीडियो हटाए जा रहे हैं? फेसबुक, बहुत हद तक फेसबुक पे हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और इनके अकाउंट्स बैन हुए हैं। और बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनको बैन किया गया। व्हाट्सएप के नंबरों को बैन कर दिया गया बेसिकली, जो नंबर इस तरह से उन पे व्हाट्सएप पे हम लोग मेटा और एक्स को लेकर के मैं ज़्यादा ये बात कह सकता हूँ। यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस पर वीडियो नहीं हटाई जा रही है। आप आईटी देख रहे हैं तो क्यों, क्या वजह है? देखिएगा, एक्चुअली क्या है ना, एक जो सेंसरशिप है इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रभावी जो एक मोड इन्होंने रखा है, वो मोड रखा है जिस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने अपना प्रभाव रखा है, वो मेटा और एक्स पे रखा है। मेटा को भी मैं ज़्यादा कहूँगा कि मेटा पे ज़्यादा रखा है। और एक टर्म जिसको हम लोग सेफ़ हार्बर कहते हैं, आप भी मीडिया से समझते हैं इन बातों को। सेफ़ हार्बर का हवाला दे करके ये लोग, जो भी इनकी साइबर सेल है, साइबर सेल जो है तुरंत कंटेंट को उठा करके वहाँ डालते हैं, वो मेटा जो है उसको इंडिया में बैन कर देता है। तो वो एक सुविधा बनाई गई थी जिस सुविधा के तौर पे दंगों को रोका जा सकता था या देश की अखंडता पे आने वाले खतरे को टैकल किया जा सकता था। लेकिन आज उसका इस्तेमाल जो है वो विपक्ष के लिए किया जा रहा है। तो ये सरकार को भी समझना होगा, साइबर को भी समझना होगा कि विपक्ष भी इसी देश के नागरिक हैं। जितना हक इस देश पे उनका है, उससे कहीं ज़्यादा हक विपक्ष का है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मोदी जी है 31% वोट लेकर के जो है प्रधानमंत्री बने हैं, तो 69% लोगों ने उनके खिलाफ़ वोट किया है। तो ये बात उनको समझनी चाहिए। ज़्यादा मत जो है उनके खिलाफ़ वोट करने वालों का है। तो और विपक्ष की आवाज़ को इस तरह से दबाना आर्टिकल 19 का उल्लंघन है।
और संविधान का उल्लंघन अगर होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। आप लोग सड़क पर बैठ गए हैं, पीछे आपका कार्यालय है, अपने कार्यालय को घिर कर बैठे, क्या वजह है? आप अगर मैं आपके कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दोनों तरफ अगर दिखाएं। हमारा जो कार्यक्रम था वो हमारा कार्यक्रम था कि हम जो साइबर थाना है उसको जाकर के घेरें और वहाँ पे जाकर के उन लोगों से बात करें, लेकिन ये पुलिस ने पीछे आप देखेंगे तो पीछे गाड़ियाँ लगा दी हमारे और सामने जो है बैरिकेडिंग करके हमारा रास्ता रोक दिया है। अब चूंकि अब दोनों तरफ पुलिस ने रोक दिया तो हमारे पास इसके अलावा कोई और स्पेस नहीं है। हम कार्यालय के अंदर रहेंगे तो इनको लगेगा कि हमारा विरोध जो है ख़त्म हो गया। इसीलिए चूंकि अभी यहाँ पे कोई किसी भी तरह की कोई ब्लॉक हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दोनों तरफ जो है पुलिस ब्लॉक कर चुकी है। तो एक जो फ्री स्पेस, नो मैंस लैंड काइंड ऑफ स्पेस इन्होंने यहाँ पे बीच में हमें दिया, वहाँ पे हम लोग बाहर बैठ करके उन्हीं क्या अभी पुलिस साइबर के कुछ अधिकारी आए थे, हमने अपनी बातें उनके सामने रखी हैं। जो भी हम लोग निकाल के लेके आए थे सबूत वो हमने रखे हैं। हमने कहा इस पर जवाब पूछिए और आप हमें बताइए कि इसका कौन सा हिस्सा था जिसकी वजह से इसको बैन किया गया। वो 2 घंटे का उनको समय दिया गया, 2 घंटे में वो अपना जवाब लेकर के आएंगे, फिर उनसे आगे की बात होगी। अपील का भी ऑप्शन होता है मेटा में, तो अपील करके आपने देखी? अब हमने जब भी अपील किया है उस अपील में उन्होंने कहा है कि इसको जो है इस एक एक्ट के तहत वो किया गया है। मेटा हमें हर बार कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से नहीं हुआ है तो आप माननीय न्यायालय का रुख कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि माननीय न्यायालय का अगर हम रुख करते हैं तो मैं एज अ पार्टी हम लोग रुख कर सकते हैं, लेकिन सर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनकी ये रोजी रोटी है और उनका घर चलता है इससे, और शायद उनके पास इतनी सुविधाएं ना हो कि वो एक अच्छा वकील करके जो है कोर्ट में मुकदमा लड़ सकें और सालों तक इस मुकदमे को लड़ सकें। तो मेरा मानना है कि एक तो जनता को ये पता चले कि ये पूरे प्रकरण में एक्चुअल जो कल्प्रेट है वो कल्प्रेट कौन है। आज तक किसी ने साइबर को इस तरह से नहीं देखा होगा जिस तरह से साइबर आज बाहर निकल के आई है। तो पता चलना चाहिए जनता को कि इस पूरे प्रकरण के पीछे लोग कौन से हैं, वो जनता को आज इसके माध्यम से पता चला है। दूसरा, हमारे पास हमेशा अदालत में जाने का मौका है, हम अभी भी जा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अदालत के आदेश से अच्छा है कि जनता का आदेश जो है साइबर माने। और वो हम उससे कोई काम नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ उसे कह रहे हैं कि जो आप गलत काम कर रहे हैं आप वो गलत काम करना बंद कीजिए। उत्तराखंड क्रांति दल के जो आईटी प्रकोष्ठ के प्रभारी अध्यक्ष हैं वो अभी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने बात की है। और आपको यह भी बता दें कि हमारे प्लेटफॉर्म यानी तीतर.in तीतर न्यूज़ से भी कई वीडियो बैन किए गए हैं जो आईटी सेल है या पुलिस के द्वारा, और भी अन्य लोग हैं। बातचीत उनसे कर लेते हैं कि आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए, काफ़ी विस्तार में संजय सिलसवाल भाई ने आपको बात बता दी है। आईटी प्रकोष्ठ के वो उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष भी साथ में जैन साहब बैठे हुए हैं। देखिए, मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है आर्टिकल 19 में कि हम जो है अपनी बात को खुल के रख सकते हैं। जो सोशल मीडिया है, जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है या एक्स है, ये सारे माध्यम हैं अपने संदेश को, अपनी बात को समाज तक पहुंचाने का। ये हमारा संवैधानिक अधिकार हमसे छीना जा रहा है, और इसके लिए पुलिस का जो साइबर सेल है जिसका काम साइबर अपराधियों को पकड़ना था, वो साइबर अपराधियों को न पकड़कर यूकेडी के जो हमारे पेज हैं या हमारी जो पोस्टें हैं उनको उड़ा रही है। सर, मैं कुछ वीडियो देख रहा था। देखिए, दुरुपयोग तो दोनों तरफ से हो रहा है, पक्ष की तरफ से भी विपक्ष की तरफ से भी। एक वीडियो में देख रहा था कि पुष्कर सिंह धामी को कोई लड़का उठाकर नदी में फेंक देता है, कितना सही है? नहीं, देखिए, उसको वो इस तरह का पोस्ट अगर हटाया गया है तो ठीक है, वो हटना चाहिए। लेकिन जहां हम सिंपली ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये चीज़ गलत है, या यहाँ पे जो है सड़क सही नहीं है, या डॉक्टर नहीं है, या और कोई दिक्कत है, या सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, या चंदा चोरी हो रही है, मंदिरों से चंदा चोरी भी एक बड़ा प्रकरण है। इस तरह की जब बात निकल के आती है तो इसको तो रखने का हमें अधिकार है, और विपक्ष का काम यही होता है कि वो सरकार पे उंगली उठाए कि आप यहाँ पे गलत हैं। यूकेडी के नेताओं का आरोप है कि सरकार की तरफ से जो सोशल मीडिया पेज हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनमें कुछ भी वीडियो डाले जा रहे हैं, वो चल रहे हैं, उनको बैन नहीं किया जा रहा। लेकिन अन्य जो पार्टियां हैं, अन्य जो दल हैं, उनके द्वारा कुछ भी पोस्ट डाली जा रही है तो उन पोस्टों को हटा दिया जा रहा है। और मेजर संतोष भंडारी हैं, यूकेडी की नेता हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से सरकार के द्वारा आप आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पोस्टों को हटाया जा रहा है,
जी, बिल्कुल। एक तो हमारा जो ऑफ़िशियल पेज है यूकेडी के, उसकी काफ़ी सारी पोस्ट को हटाया जा रहा है और इंडिविजुअल जो भी आज की डेट में उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे जो उभरते सितारे ही मैं तो कहूँगी प्रदेश के, उनकी पोस्ट को हटाया जा रहा है और मेरी पर्सनल हज़ारों वीडियोस हटा चुके हैं। पिछले मैं 3 साल का भी कल परसों ही मैंने देखा है, तो बहुत सारी वीडियोस हटा दी गई हैं। अब देखिए, एक हमारे पास संवैधानिक अधिकार है कि हम जनता तक अपनी बात पहुँचाएँ और जो भी हमें दिख रहा है कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो वो तो हमारा अधिकार है बोलने का, और उसी पे हमारी पोस्ट को हटाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। और व्यक्तिगत तौर से भी मुझे पिछले 4 दिनों से पंजाब से एक सतनाम सिंह उर्फ कुछ प्रभजोत सिंह नाम का व्यक्ति मुझे धमकियाँ दे रहा है। मुझे कह रहा है कि तेरा रेप करने हम देहरादून आएंगे और तेरा हत्या करेंगे, और जैसे इंदिरा गांधी की हत्या की है हमने, हम तुम्हारी वैसे करवाएंगे। और वो भिंडरा वाले का अपने आप को कह रहा है कि वो हमारे गुरुजी थे भिंडरा वाले, समथिंग लाइक दैट। तो आप बताइए कि हम क्या इसके लिए आवाज़ ना उठाएं कि भाई हमें धमकी दी जा रही है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है और आप हमें हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये इसमें हमने क्या गलत कर दिया? तो आप देखिए ना कि यही खबरें जब हम जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि पुलिस तो हमारी है नहीं, वो तो खाली भाजपा की पुलिस है, और आज प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो भी भाजपा का मुख्यमंत्री, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं है, तो हमारी कौन सुनेगा? तो हम तो सिर्फ जनता को ही कह सकते हैं ना, तो वो जनता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाने दी जा रही है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। यूकेडी के कार्यकर्ता हैं, बैठे हुए हैं, और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से बैरिकेड्स, बसें पुलिस के द्वारा खड़ी की गई हैं, और ठीक मेरी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस ने बैरिकेड्स यहाँ पर लगवा दी हैं ताकि जो यूकेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो ठीक मेरे पीछे बैठे हुए हैं, वे जो साइबर सेल का यहाँ पर जो थाना है वहाँ पर न पहुँच पाए। ज्ञापन देने ये लोग जा रहे थे, लेकिन इनको यहाँ पर रोका गया है। इनकी मांग यही है कि जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर पार्टी के द्वारा अपलोड किए जाते हैं, वो ऐसे या भ्रामक किस तरह के वीडियो नहीं होते, वो पार्टी के अपने ऑफिशियल वीडियो होते हैं, उनको बैन न किया जाए। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, देहरादून।